ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। अभी जस्ट एग्जाम्पल नंबर मैंने कौन सा करवाया था, 7 करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करना। इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो आपके होमवर्क हैं। बहुत सिंपल से सम्स हैं, आप खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं पहले करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, समीक्षा, Ash and Divya were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, वापस से इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी। चलो, यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। तो ये इनका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ये चेंज होगा ऑब्वियसली। एंड 5:3:2 ये इनका ओल्ड रेशियो है। 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ये इनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो से मेरे को कोई मतलब नहीं है। देयर बैलेंस शीट शोड दी डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो फंडा है वो चेंज हो सकता है। तो P&L अकाउंट का यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये लॉस है, 50,000 रुपीज़ का लॉस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। एंड बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो 40,000 रुपीज़ IFR में पड़े हुए हैं हमारे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बात एक ही है। 40,000 रुपीज़ वहाँ पे पड़े। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट goodwill of the firm to be valued at 3 lakh rupees. Okay, investment of book value of 5 lakh be valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entry to record the above transactions in the books of the firm. अब ये जो सम है ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे न्यू रेशियो पे लिखना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि गुडविल वगैरह की सब वैल्यूज दी हुई हैं, तो सेक्रीफाइस वगैरह सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 2:5:3। ओके, मतलब 2/10, 5/10 एंड 3/10। ये न्यू रेशियो है। अब यहाँ पे हमको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सेक्रीफाइस वगैरह की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे को चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा हर एक पार्टनर का, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं, समीक्षा, ऐश एंड दिव्या। तो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस हर एक पार्टनर का फाइंड करते हैं। इन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेक्रीफाइस की आंसर, सेक्रीफाइस का आंसर अगर माइनस में आता है मतलब वो गेन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ समीक्षा। सेक्रीफाइस ऑफ समीक्षा, ओके। समीक्षा ये इसका, समीक्षा का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/10, न्यू रेशियो हो गया 2/10। तो यहाँ पे समीक्षा का जो सेक्रीफाइस है वो आया है 3/10। आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ ऐश, ठीक है। दूसरी जो पार्टनर थी वो थी ऐश, एंड ऐश का भी सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐश का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/10, न्यू रेशियो है 5/10। तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, -2/10, ठीक है। ऐश का जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, -2/10 आ रहा है। तो ऐश को यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, ऐश को हुआ है गेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ ऐश। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया है 3/10, उसमें से 2/10 ऐश को मिल गया।
इसका मतलब ये है कि जो दिव्या है उसको भी प्रॉफिट ही हुआ है, गेन ही हुआ है। उसका भी आंसर यहाँ पे मेरे को पता है माइनस में ही आने वाला है। तो दिव्या का ओल्ड रेशियो था 2/10, अभी न्यू रेशियो हो गया 3/10, मतलब -1/10। इसका आंसर है, मतलब दिव्या को भी यहाँ पे गेन हुआ है, दो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, गेन ऑफ दिव्या। दो पार्टनर्स को यहाँ पे गेन हुआ है एंड एक पार्टनर ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स ऐश एंड दिव्या दोनों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों को, समीक्षा को एज अ कंपेंसेशन प्रीमियम फॉर गुडविल के जो वैल्यू के जो पैसे हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बहुत बेसिक है, इसकी फॉर्मूला होती है प्रीमियम ऑफ या फॉर गुडविल इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, गेन का जो रेशियो है वो। अब यहाँ पे ऐश कितना प्रीमियम फॉर गुडविल देगी वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ऐश। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख रुपीस। तो गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय ऐश को जो फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो हुआ है 2/10। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये होता है 60,000 रुपीज़। तो ऐश को 60,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे समीक्षा को एज ए कंपेंसेशन। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल, एंड ये दिव्या का प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय दिव्या को गेन हुआ है 1/10। तो दिव्या को 30,000 रुपीज़ जो हैं वो देने पड़ेंगे समृता को, अपने समृता नहीं, समीक्षा को। तो 60,000 एंड 30,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू वगैरह भी दी हुई है। तो अच्छा है, जस्ट मैंने अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस वगैरह समझाए हैं, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ऊपर जाके जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो कॉपी कर लेता हूँ। अंदर वाली सारी एंट्रीज मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने सिर्फ जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला हुआ है, पर मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो भी, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह जो भी है सब मैं कॉपी कर ही लेता हूँ। तो पूरा अच्छी तरह से समझा देता हूँ, एज अ लॉन्ग सम ही बता देता हूँ इसका क्या इफेक्ट वगैरह होगा। वो मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल सब लिखना, एग्जाम में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी अंदर का सब मिटा देते हैं। बैलेंस शीट में भी मैं सब मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी मैं सब मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सम इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के सम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पार्टनर्स के नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। चलो, SAD, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिलहाल। ओके, अब इसकी ये कैलकुलेशन तो मैंने कर ली है। अब सबसे पहले तो जो ये P&L का डेबिट बैलेंस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो P&L का डेबिट बैलेंस इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा डेबिट साइड पे। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अकाउंट लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं। डेबिट बैलेंस आपको खुद से समझना है क्योंकि एसेट साइड पे दिया हुआ है। तो इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपीज़ जो है ये इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा।
अब ये 50,000 रुपीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लिखोगे लेस एंड यहाँ पे आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। एंड यहाँ से 50,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 0, ठीक है। ये कभी भी कोई भी रिजर्व में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कोई भी वैल्यू बचती नहीं है। तो अब इसकी इफेक्ट्स अगर मैं बताऊं आपको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय P&L डेबिट बैलेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिलहाल। एंड वो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। टोटल 50,000 है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब इनका ओल्ड रेशियो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ था। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ था कितना, 5:3:2। तो 5:3:2 जो है वो ओल्ड रेशियो है, उसमें 50,000 रुपीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 ये होता है 25,000। उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 ये होता है 15,000। एंड फिर जो बच गया मतलब 15,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 10,000, ये लॉस है। अब ये इसके मैंने इफेक्ट्स बता दिए। अब आपको क्वेश्चन में इफेक्ट्स नहीं पूछे हुए हैं, आपको क्वेश्चन में पूछी हुई है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसकी पहली जर्नल एंट्री होगी समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल अभी जो अमाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट की, कितनी अमाउंट, 25,000। तो समीक्षा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 25,000। उसके बाद ऐश कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट होगा ऐश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐश कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट किया था, 15,000, ये भी डेबिट होगा 15,000। इसके बाद दिव्या, तो दिव्यास कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट होगा टोटल 10,000। एंड जो P&L का आपका डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डेबिट बैलेंस। ये इसकी एंट्री हो गई 50,000। अब दूसरा, यहाँ पे दो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, एक है दिव्या एंड एक है ऐश। ऐश जो है वो 60,000 रुपीज़ देगी समीक्षा को एंड दिव्या जो है वो 30,000 रुपीज़ देगी समीक्षा को एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन मैंने पूरा रीड किया, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दिव्या एंड ऐश अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आएंगे। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि अपना पैसा कैश में नहीं लेके आएंगे, मतलब नेट इफेक्ट। तो सबसे पहले इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाते हैं। ये इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब समीक्षा को टोटल 60,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं एंड 30,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। ये 60,000 रुपीज़ जो है वो कौन देने वाला है, ये 60,000 रुपीज़ ऐश देने वाली है एंड ये 30,000 रुपीज़ दिव्या देने वाली है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में समीक्षा को मैंने 60 एंड 30 मतलब टोटल 90,000 रुपीज़ दे दिए। इसकी आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो एंड अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। फिलहाल मैं अलग अलग एंट्री बताता हूँ। अच्छा, अब ये 60,000 रुपीज़ ऐश में से माइनस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेट इफेक्ट मेथड है। एंड 30,000 रुपीज़ जो है वो दिव्या में से माइनस होंगे, ठीक है। एंड ये दोनों ने जो पैसे हैं वो समीक्षा को दिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू समीक्षा। ओके, ये इसके इफेक्ट्स होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में एंड रिवैल्यूएशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 एंड ये पैसे मिलने वाले समीक्षा को, तो टू समीक्षा।
कैपिटल अकाउंट 60,000। कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, उसके बाद दिव्या, ठीक है, तो दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल 30,000 रुपीज दिव्या देने वाली, एंड क्रेडिट होगा टू समीक्षा। कैपिटल अकाउंट 30,000। तो ये इसकी जर्नल एंट्रीज होगी, ठीक है तीन जर्नल एंट्रीज, पर उसकी इतनी सारी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाकी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। वो बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बैलेंस शीट है, ओके। बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है शायद 48,000, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 रुपीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 5 लाख इज वैल्यूड एट 4,80,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपीज़, वो यहाँ पे बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़। अभी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा लॉस। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू इज वैल्यूड एट 4,80,000। तो 20,000 रुपीज़ का हो गया लॉस हमारा। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन लिखो या लॉस लिखो, लॉस 20,000 रुपीज़ का यहाँ पे हो चुका है हमारा लॉस। अब ये जो लॉस हुआ, ये सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसमें से मैं माइनस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड 20,000 रुपीज़ मैं यहाँ से माइनस कर लूँगा। अब बाकी के जो पैसे बच गए, मतलब 48,000 में से आप 20,000 माइनस कर दो, तो बाकी 28,000 रुपीज़ जो बच गए, ये 28,000 पार्टनर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, 20,000 रुपीज़, 28,000 सॉरी। तो आउटर कॉलम में आएगा 0। अब ये 28,000 रुपीज़ जो हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं जाऊंगा एंड क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड जो 28,000 रुपीज़ हैं, इसके होंगे तीन पार्ट्स। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, मतलब 14,000 रुपीज़ समीक्षा को मिलेंगे। उसके बाद 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 8,400 रुपीज़ मिलेंगे ऐश को। एंड 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 5,600 रुपीज़ जो बच गया वो मिलेगा दिव्या को। ये इसके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। वैसे पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग होती है, उसके बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल मेरे को उतना डिटेल में नहीं जाना है। इसके इफेक्ट्स जो हैं, इसके पहले मेरे को इफेक्ट्स जो हैं वो बताने हैं। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री भी होगी, यहाँ पे मैं जाऊँगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस हुआ ही नहीं। मेरे को लगा एक्स्ट्रा लॉस वगैरह होगा, पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से ही लॉस जो है वो कोप अप हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कोरा ही रहने देना, कोई प्रॉफिट या एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं हमारा। तो ये फोर्थ एंट्री, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल 40,000 रुपीज़ आपको दिए हुए थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, ठीक है। 48,000, यहाँ पे 48,000 रुपीज़ मैं लिख देता हूँ। इसमें से लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टोटल 20,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। एंड फिर जो पैसे बच गए वो तीनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो टू समीक्षा, कैपिटल अकाउंट, समीक्षा को कितने पैसे मिले हैं इसमें से 14,000। पहले अमाउंट्स लिख देता हूँ, चलो 14,000, 8,400 और 5,600 अभी एंट्री कर देते हैं। तो समीक्षा को मिले हैं 14,000। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं टू ऐश,
कैपिटल अकाउंट उसको 8400 एंड लास्ट में दिव्या, तो टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, ठीक है, आपको ये 4 जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपको करनी है जर्नल एंट्रीज ही हैं 4 अगर ये क्वेश्चन आए। ओके, ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो अमाउंट्स नहीं पता चलेंगे। पर जो बाकी के अकाउंट्स वगैरह जो मैंने बताए हैं वो एक्स्ट्रा है। अभी आप बनाना प्लीज़, क्योंकि अभी अच्छी तरह से बनाओगे, अभी से ही सीखना शुरू करोगे तो आगे लॉन्ग सम्स में हेल्प होगी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 था, ये इसकी कैलकुलेशन थी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस की, प्रीमियम फॉर गुडविल की, ठीक है। ये इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, पॉज करके लिखते रहना प्लीज़। 4 ही हैं जनरल एंट्रीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री वगैरह है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्रीज होंगी, ये मैंने यहाँ पे कर दी है। एंड ये बैलेंस शीट है, ठीक है।